वेदों से मैं कथा सुनाऊं बगला की प्रगटन वाली। वेदों से मैं कथा सुनाऊं बगला की प्रगटन वाली। वेदों में कहा गया है कि एक बार सृष्टि अंत तक पहुंच गई। सृष्टि का अंत होना निश्चित था, क्योंकि मद नाम के एक राक्षस ने शिव की साधना की और जब शिव प्रसन्न हुए तो उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे देव, हे देवों के देव महादेव, मुझ में इतनी शक्ति भर दो जिस जगह मैं फूंक भी मारूं वहां बवंडर बन जाए, वहां सुनामी आ जाए। ये सब शक्ति मुझ में मात्र मेरी फूंक में ही सम्मिलित हो। तो भोलेनाथ ने उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। मदानव ने की है मध्य नाम के दानव ने की है शिव की आराधना। भारी है पीली शोभा तेरे नाम की बगला रानी। है पीली शोभा तेरे रूप की। महादेव ने जब आशीर्वाद दिया, मदन नाम अहंकार आ गया। अहंकार में यहां वहां फूंक मारकर बवंडर सुनामी उत्पन्न करने लगा। चाह रहा था कि पूरी सृष्टि पे मैं अपनी फूंक मार के देवताओं को भगा सकता हूं, मनुष्यों को मैं अपनी फूंक से अपना गुलाम बना सकता हूं। इनमें इतना भय उत्पन्न कर दूं कि ये मेरे कहे बिना कोई कार्य न करे, तो इनका भगवान मैं खुद हो जाऊंगा। अहंकार है, मिला भी शिव के वरदान से एक दानव मदन को है। पाके शिव से शक्ति वो तो मद हुआ अहंकारी। तीन लोक में हाहाकार है, तीन लोक में हाहाकार है। देखो हो गई भारी ओ पीली शोभा तेरे रूप की बगला रानी। है पीली शोभा तेरे रूप की। मध्य के इस फूंक के प्रभाव से समुद्र भी उछलने लगे, सुनामी पे सुनामी आने लगी। सुनामी इतनी भारी कि हिमालय को भी अपने अंदर में समा सकती थी। हिमगिरी पर्वत भी उसकी इस फूंक पे हिल गया। इतना समुद्र का पानी उसने फूंक से उठा दिया कि हिमगिरी पर्वत तक भी डूब गया। वात क्षोभ हिंदोल उठा है, पड़ी है विपदा भारी। डूब गया हिमगिरी पर्वत भी, डूब गया हिमगिरी पर्वत भी। सागर उछाल है मारी। हे पीली शोभा तेरे रूप दी बगला रानी। है पीली शोभा तेरे रूप दी। इस दानव ने इतना कहर मचाया, इतना उत्पाद मचा दिया, देवगण मंत्रणा करने लग गए कि कौन है जो इस विपदा से छुटकारा। लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोक पे इसकी फूंक का इतना प्रभाव पड़ रहा है, सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवों ने मंत्रणा की और भगवान विष्णु की शरण में गए। कहा, हे पीतांबरधारी भगवान महादेव ने, भोले बाबा ने एक राक्षस को वरदान दे दिया है जिसका नाम मदन है। और वरदान ये है कि उसको कोई अस्त्र शस्त्र ना उठाना पड़े, उसकी फूंक में ही इतना प्रभाव हो कि सुनामी आ जाए, वात क्षोभ बवंडर उत्पन्न कर सकता है। और ये राक्षस भगवान
अहंकार में इतना चूर हो गया है कि इसने क्षीर सागर को भी अपनी फूंक मार करके उसमें इतनी बड़ी सुनामी पैदा कर दी हैं कि ये सुनामी हिमगिरी पर्वत को भी ले डूबी है। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवो, आप जाओ, निश्चिंत रहो। भोलेनाथ ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो तोड़ भी दिया होगा। इस तोड़ को समझने के लिए मुझे खुद साधना करनी होगी और साधना कर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस शक्ति को मैं बुलाता हूं जो इस मदन नामक राक्षस को स्तंभित कर सकती है, पकड़ सकती है। क्योंकि वात क्षोभ ऐसी चीजें हैं जो पाप बढ़ने पर सृष्टि में हमें लानी पड़ती हैं ताकि सृष्टि का संचालन सही ढंग से होता रहे और पाप शांत रहे। अगर इस शक्ति का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अहंकारी हो गया है, तो मैं खुद साधना करता हूं। साधना में उस शक्ति का आवाहन करता हूं जो इसे स्तंभित कर दे। कौन बचावे इस दानव से, देवन करे बिचारी। कौन बचावे इस दानव से, देवन करे बिचारी। करुणा से भर गए विष्णु जी, करुणा से भर गए विष्णु जी। तप कियो अति भारी, है पीली शोभा तेरे रूप दी। बगला रानी है पीली शोभा तेरे रूप दी। भगवान विष्णु थे। साधना का अंतिम चरण पूर्ण हुआ। कृष्ण पक्ष था, चतुर्दशी अर्थात 14 तारीख थी। इसी को आज वीर रात्रि के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि सागर के बीच में से मणि मंडपों के स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान मां बगलामुखी इसी दिन प्रकट हुई थी। ये साधना कर भगवान विष्णु ने उन्हें कृष्ण चतुर्दशी को उत्पन्न किया था। मंगलवार कृष्ण चतुर्दशी, वीर रात्रि न्यारी। मंगलवार कृष्ण चतुर्दशी, वीर रात्रि न्यारी। कनक सिंहासन बगला रानी, कनक सिंहासन बगला रानी। हुई नारी है पीली शोभा तेरे रूप दी। बगला रानी है पीली शोभा तेरे रूप दी। मां जब प्रकट हुई, सब देवगण उनकी आराधना करने लगे, अपनी विनती सुनाने लग गए। हे मां, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोगों पर एक राक्षस ने भगवान शिव से वरदान पाकर अपनी फूंक को इतना प्रभावशाली बना लिया है कि वो जहां चाहे फूंक मार के सुनामी बवंडर पैदा कर रहा है। मां अहंकारी नहीं जानता कि सृष्टि का संचालन टूट रहा है। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, यही नहीं राक्षसगण भी डरे हुए हैं। मां सर्प लोक में सर्प भय से कांप रहे हैं। मां, हे मां, आपको भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। आप अनंत हैं मां, आप पीले रूप में प्रकट हुई हैं। मां, हमारी विनती सुनिए, बचाइए मां, सृष्टि को बचाइए। देवों ने जब विपदा सुनाई, बगला बनी चिंगारी। देवों ने जब विपदा सुनाई, बगला बनी चिंगारी। देवों की विनती सुन मां बगला को क्रोध आ गया। उनके पीले रूप में, अग्नि पीले रूप में प्रकट होने लग गई।
अग्नि का प्रचंड रूप मां के आसपास दिखने लग गया। वो पीत वर्ण हजारों करोड़ों सूर्यों के योग से बनने वाली वो अग्नि का रूप बन गया, जिसे देख देवता भी घबराने लगे। मां ने इसी रूप में उस दानव को ललकारा, हे मदन, अगर तूने सृष्टि में अपना प्रभाव दिखाना बंद नहीं किया तो तेरा अंत सुनिश्चित है। पर मदन तो राक्षस था, ऊपर से अहंकारी हो चुका था। उसने मां को ललकार दिया, रोक सके तो रोक है देवी, मैं फूंक से ही तुझे बुझा दूंगा। ये तेरे कोटि कोटि सूर्यों का जो प्रचंड रूप लेके तुम मेरे सामने प्रकट हुई है, एक फूंक से ही मैं इसको अंत कर दूंगा। देवों ने जब विपदा सुनाई, बगला बनी चिंगारी। देवों ने जब विपदा सुनाई, बगला बनी चिंगारी। पीतांबर धारी मैया ने, पीतांबर धारी मैया ने दानव दियो ललकारी। हे पीली शोभा तेरे रूप दी, बगला रानी है पीली शोभा तेरे रूप दी। मद अर्थात मदन नामक ये राक्षस इतना अहंकारी हो गया था कि उसने देवी को भी फूंक से भगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, देवी ने उसकी बाएं हाथ से जीभा पकड़ ली। अब फूंक मारे कैसे? फूंक तो रुक गई, जीभा खींच ली बाहर। फूंक का प्रहार नहीं कर पाया मदन, और बाएं हाथ में उसकी जीभा लिए दाएं हाथ में मुदगर गदा लेकर मां ने उसके शरीर पे जो प्रहार किए, अहंकार का तो अंत हो गया। एक हाथ ले शत्रु की जीभा, दूसरे गदा है मारी। एक हाथ ले शत्रु की जीभा, दूसरे गदा है मारी। कर दिया अंत दानव का, कर दिया अंत दानव का, बचा ली सृष्टि सारी। हे पीली शोभा तेरे रूप दी, बगला रानी। हे पीली शोभा तेरे रूप दी। अब मदन फूंक नहीं मार सकता मां बगला के इशारे के बिना। तो कहां से सुनामी आएगी, कहां से बवंडर उत्पन्न होंगे? अगर उत्पन्न होंगे तो मां बगलामुखी इसके पीछे अपनी शक्ति लिए खड़ी है। मां ने सृष्टि को बचा लिया। ब्रह्मा विष्णु शिव सबने विनती की कि मां, हमारी तो जो आराधना करता है हमें आशीर्वाद देना होता है, परंतु आपने हमारे आशीर्वाद का भी मान रखा और सृष्टि को भी बचा लिया। हे मां बगले, आप इस सृष्टि को अपनी शक्ति प्रदान कीजिए, अष्टम विद्या का रूप लीजिए, अष्टम स्थान लीजिए मां देवियों में, क्योंकि 10 महाविद्याएं ही हैं जो पूरी सृष्टि का संचालन करने में हमारी सहायता कर सकती हैं। हे मां, हम आपको 8वीं विद्या का स्थान देते हैं, हमारी विनती स्वीकार करो मां, और अवतरित रहो मां इस संसार में। जो आपकी आराधना करे उसके शत्रु का नाश करो मां। अगर साधु आपकी आराधना करे तो उसके अंतर के शत्रु का भी नाश करो मां। उसके अंतर के अहंकार को, क्रोध को शांत करो मां, स्तंभित कर दो मां, हमारी विनती स्वीकार करो मां। ब्रह्मा विष्णु विनती कीनी, शिवनी स्तुति है गाई। ब्रह्मा विष्णु विनती कीनी,
शिव ने स्तुति है गाई। मान के विनती त्रिदेवों की, मान के विनती त्रिदेवों की, आठवीं विद्या कहलाई है पीली शोभा तेरे रूप की। ओ बगला रानी है पीली शोभा तेरे रूप की, पीतांबरा देवी है पीली शोभा तेरे रूप की। जयकारा बगला मुखी माई दा, बोल साचे दरबार की जय। हे बगले, हे पीतांबर धारणी, पीत वर्णा, पीत पुष्प धारणी, हे मां, है पीले रंग की देवी। आपकी शोभा में, आपकी उत्पत्ति में चंद शब्द मैंने अर्पित किए हैं मां।